Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। आज शहीद बहादुर सिंह की 53वीं पुण्यतिथि ग्राम मोलाहेड़ा में शहीद दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद कैलाश गुर्जर स्मारक से शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक हंसराज पटेल, वीरांगना मिश्री देवी, वीरांगना बनारसी देवी, वीरांगना शर्मिला द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रवाना की गई। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत माता जिंदाबाद, शहीद अमर रहे के नारे और डीजे पर देशभक्ति गीतों से पूरा गांव देशभक्ति में रम गया। आयोजनकर्ता समाज सेवी रतनलाल शर्मा ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम अपने घर पर सही सलामत हैं। इनका सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रीय धर्म के निभाने में दुनिया में भारत का नाम शिखर पर पहुंचा। संसार में सबसे युवा राष्ट्र भारत है और ऐसे ही भारत के लाल शहीद बहादुर सिंह भारतीय सेना में हैं, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार करके भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। शहीद बहादुर सिंह गुर्जर 21 राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत थे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध भूमि में ऑपरेशन फैक्ट्स में शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस अवसर पर हंसराज पटेल विधायक कोटपुतली, समाज सेवी रतनलाल शर्मा, शीशराम सरपंच मोलाहेड़ा, वीरांगना मिश्री देवी, वीरांगना शर्मिला, शहीद पुत्र कैलाश गुर्जर, शहीद सुपौत्र कृष्ण जांगल, उप सरपंच राम कुमार, राम स्वरूप, कमलेश, जितेंद्र यादव, इंद्राज नेता, रामचंद्र सैनी, पार्षद महेश निर्वाण, लक्ष्मीकांत, वासुदेव गुप्ता, मुकेश चौधरी, राजू, योगेश व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। आज नीमराना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत नानंगवास में नीमराना पंचायत समिति प्रधान संतोष बलवान यादव एवं भाजपा नेता बलवान सिंह यादव प्रथम जिला अध्यक्ष के द्वारा 15 लाख रुपए से निर्मित सीसी टाइल्स के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों से कहा कि आप सभी के सहयोग और समर्थन से यह संभव हो पाया है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर ग्रामवासी को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले और इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। मैं आपके आशीर्वाद और समर्थन का आभारी हूं और वादा करता हूं कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसे गांव का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति की भलाई हो और हर घर में खुशहाली हो। और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी ग्रामवासियों की सहमति हो तो हम जल्द इस गांव में सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू करवा सकते हैं और यह हमारे गांव के साफ सफाई और स्वच्छता के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हम न केवल जल प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे बल्कि गांव की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार लाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने आसपास की स्थिति को सुधारने के लिए एकजुट होकर कदम बढ़ाएं। यदि हम सब मिलकर काम करें तो यह कार्य जल्द पूरा होगा और हमारे गांव एक आदर्श गांव बनेगा। इस अवसर पर सरपंच नानकवास, सरपंच हकीमराम यादव, उप सरपंच सतीश कुमार, सातों सरपंच सुबे सिंह, लाल सिंह, रतन, पूर्व सरपंच शमशेर, धर्मपाल पंच, राधेश्याम पंडित, कृष्णा देवी सहित सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। बाबा खेतनाथ महिला महाविद्यालय में आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यापीठ संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सरिता यादव और कल्पना शर्मा ने मंच संचालन किया। उन्होंने प्रतिभागी छात्राओं से करंट अफेयर्स, साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर साइंस आदि विषयों से जुड़े विविध प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम स्थान विजय लक्ष्मी पुत्री भगवान शर्मा, तमन्ना यादव पुत्री गुगन राम, बबली पुत्री राजकुमार, BA तृतीय सेमेस्टर।
द्वितीय स्थान प्रीति यादव पुत्री राकेश कुमार, ममता पुत्री विनोद कुमार, शिवानी पुत्री सुभाष चंद्र बीए फाइनल ईयर रहे। तृतीय स्थान अंजलि पुत्री राकेश शर्मा, कविता पुत्री विजयपाल, पुष्पा पुत्री शीश राम बीएससी तृतीय वर्ष रहे। यह प्रतियोगिता छात्राओं के ज्ञानवर्धन और विभिन्न विषयों में उनकी समझ को परखने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। आज शनिवार को ग्राम माचल में गांव का मुख्य रास्ता जो साईं बाबा के मंदिर को जाता है, जो बहुत खराब अवस्था में है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिससे मंदिर जाने वाली महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गांव वासियों द्वारा इस रास्ते के पानी को जोहड़ तक लाने के लिए सुरेश की दुकान से जोहड़ तक करीब 400 मीटर की लंबाई तक दोनों तरफ नाला निर्माण की मांग की गई। ईश्वर गांव वासियों की मांग पर प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव एडवोकेट ने नाला निर्माण की घोषणा की, जिसमें करीब 5 से 7 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर साईं मंदिर के महाराज तथा जिला पार्षद राम नरेश यादव तथा ग्राम पंचायत के सरपंच ओम प्रकाश यादव एवं सरपंच उदय सिंह, अनंतपुर सरपंच सुरेश चंद्र भेड़ी, सरपंच वेद कृष्णा, पार्षद रोहताश कुमार, सुनील कुमार, राकेश फौजी, सुरेंद्र यादव एडवोकेट, राजेश यादव वार्ड के पंच, अमित कुमार यादव पंच, पृथ्वी सिंह थानेदार, वेद प्रकाश शर्मा महोदय, डॉक्टर अशोक यादव सहित दर्जनों महिलाएं एवं सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। पूर्व विधायक बलजीत यादव पर स्कूलों के लिए खेल सामग्री वितरण मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोप मामले में कांग्रेस नेता संजय यादव ने की प्रेस वार्ता। क्या कहा संजय यादव ने, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है, पिछले दिनों पूर्व विधायक, जब उस टाइम पे वर्तमान विधायक बलजीत यादव ने विधायक कोष से 32 स्कूलों में खेल सामग्री भेजी थी। एक एक स्कूल में 9-9 लाख रुपए का दिया था और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और उसके खिलाफ हमने एसीबी में शिकायत दी थी। ये हमने उस टाइम पे एसीबी में शिकायत दी थी और एसीबी ने उसमें जांच करते हुए, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के बावजूद, विधायक ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा था, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई एसीबी से और आज उस जांच में सारे तथ्य सही पाए गए और उन तथ्यों के उपरांत एसीबी ने 12 तारीख को विधायक बलजीत यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में पूर्व विधायक बलजीत यादव को और जो फर्में बनी थी उस टाइम पे फर्जी फर्मों के माध्यम से काम किया था, उन सभी फर्मों के प्रोपराइटर्स को इसमें लिया है, उनको सबको नामजद मुलजिम बनाया गया है। इसके अंदर जो हमने जो चीजें कही थी, 362 लाख रुपए का जो गबन का आरोप लगाया था, ये सब साबित होता पाया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने कही थी उस टाइम पे, ये सब फर्जी फर्में बनी है। पहले वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति हुई, फिर वित्तीय स्वीकृतियां, उसके बाद इन फर्मों का वो हुआ रजिस्ट्रेशन। तो इनमें ये सब चीजें दर्शाती हैं। ये सब तथ्य उस टाइम पे सब सारी चीजें ठीक थी और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और एक हमने कहा था कि जो पैसा आया था इन फर्मों को जो क्रय किया गया था सामान उसका जो पैसा आया था, सारे ये विधायक बलजीत यादव के रिश्तेदारों के खातों में गए हैं। आज एसीबी ने उन सब तथ्यों को सही माना है और इनमें सब ने हमने हाईलाइट्स कर रखे हैं। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, चाहे उनके श्रीमती बबीता यादव में विधायक के साली लगती है, उनके साले हैं, ये जयमन है, उनके जो पीए थे, इनके जो नौकर था नवीन शर्मा थे, ये सब लोगों को जो पैसा मिला वो सारा का सारा इनके पीछे तो खाते में गया और वहां से इन्होंने सारा पैसा हड़प लिया। आज एसीबी ने बलजीत यादव को इसमें मुख्य मुलजिम माना है। बलजीत यादव ने जो राजकीय कोष का पैसा था, उस पैसे को हड़पने के लिए अपने पीछितों के नाम से फर्म बनाई थी और उन फर्मों में जो पैसा आया, सस्ती सामग्री खरीदी और उस पैसे का सारा अपने रिश्तेदार परिचितों खाते में डालकर वापस उस पैसे को सारे को हड़प लिया था। कहीं सारे नियमों की इसमें अवहेलना की गई। इन सबको देखते हुए आज एसीबी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारी चीजें हमने हाईलाइट्स भी की है, एक एक आपको एक कॉपी भी देंगे जिन जिन पे इनको ये किया गया है। जो बैट उनको पता था कितनी सस्ती, आज एसीबी ने सारे सैंपल्स लिए हैं, सैंपल्स की जांच की गई, सारा निम्न स्तर का सामान पाया गया है और क्वालिटी बेहद कमजोर पाई गई है और ये सारा केवल उनका उद्देश्य था, फर्म बनाने का उद्देश्य यही था केवल उस पैसे को हड़पा जाए। और आज उनके खिलाफ ये
FIR दर्ज हो गई। विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ धारा तक ये रपट संख्या 83 पर अंकित भी कर दी गई है और हमें आशा है जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी होगी, क्योंकि मैंने उस टाइम भी कहा था अब ये जांच होगी, एक दिन इसका पूरा खुलासा होगा। 100% जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएंगे। आज सत्य में जयते हुए सत्य की विजय हुई है और मुझे आशा है ये आज भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई इसका थोड़ा सा स्पीड से कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खिंच गया और मुझे पूरी आशा है कि इसमें 100% विधायक बलजीत यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सरकार का पैसा था वो वापस जमा होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी लड़ाई थी, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और आगे भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और मैं तो स्थानीय विधायक से कहना चाहता हूँ, अगर भाई अब आपकी सरकार है और आप जब राज्य में आए थे तो इन मुद्दों को लेकर आए थे जो पूर्व विधायक ने गबन किया है, जो भ्रष्टाचार के सबका खुलासा करेंगे, तो आपकी सरकार है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज 1 साल हो गया, मुझे लगता है जिस प्रकार से पूर्व विधायक भ्रष्टाचार करता था वर्तमान विधायक भी उसी रास्ते पर चल पड़े। पिता और पुत्र की दोनों की जोड़ी आज उसी प्रकार से भी भ्रष्टाचार में संलग्न हो गए और हमारे भ्रष्टाचार की लड़ाई इनके खिलाफ भी रहेगी। ऐसा नहीं है कोई हम किसी के एक व्यक्ति के विशेष पीछे, कोई भी भ्रष्टाचार करे हम उसके खिलाफ आगे लड़ाई लड़ेंगे और हमारे पूरे इन पे भी निगाह है, इन पे भी सारी चीजों को बात करें। जिस प्रकार से ये भी वसूली करने के खेल पे लग गए, इन्होंने एक प्रकार का इस प्रकार का वातावरण बना दिया। इन लोगों को ऐसा लगता है अगर राजनीति के अंदर पहले भ्रष्टाचार से बहुत सारा पैसे इकट्ठा करो और फिर चुनाव के दौरान धन बल का प्रयोग करके वापस चुनाव जीत जाओ। परंतु मैं उनको कहना चाहता हूँ वर्तमान विधायक को भी, जिस प्रकार से पूर्व विधायक ने भ्रष्टाचार किया, बहरोड की जनता ने उनको अपनी बार घर बिठा दिया, अगली बार कहीं ना कहीं आपको भी इसी प्रकार घर बिठा देगी। इसलिए जनता के काम करो, मुद्दों पे लड़ाई लड़ो, बेमुद्दों की लड़ाई मत लड़ो। जिस प्रकार से बहरोड का वातावरण दूषित कर रखा है इन लोगों ने, जिस प्रकार गाली गलौज मारपीट के काम कर रहे हैं, ये राजनीति आगे बहरोड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किस प्रकार के आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की गाड़ियों के टक्कर मारे, यही राजनीति बच गई। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। पहले यही काम पूर्व विधायक बलजीत यादव करता था, मन जिन लोगों को पिटवाता था, जनता ने उसको रिजल्ट दे दिया। अब यही चीज ये करने लग गए। तो मैं दोनों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये कोई बहरोड को ये चारागाह की भूमि नहीं का बाहर के लोग यहाँ चढ़ के चले जाएंगे। यहाँ की बहरोड की जनता सारी चीजें समझती है, समय आने पर आप सब लोगों को घर बिठा देगी। इसलिए आप जनता के हित के काम करें, सिद्धांतों की लड़ाई लड़े, मुद्दों की लड़ाई लड़े, आपस में बहरोड का वातावरण दूषित नहीं करें। और इस मामले में मुझे पूरी आशा है 100% विधायक पूर्व विधायक ने जो किया था 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सारा पैसा रिकवर होगा। और जो इसमें कर्मचारी भी थे, मैं आज कर्मचारी को कहना चाहता हूँ भाई आप भी मोहरे मत बनो। उस टाइम पे आज बन गए तो आज 8 कर्मचारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज होगी। आज कोई गलत काम करे उनके खिलाफ रिपोर्ट आगे दर्ज होंगी। तो इसलिए सही काम करें। और मैं तो एसीबी के सारे जो साथी जिन्होंने जांच की उनको धन्यवाद देता हूँ भाई, इन्होंने पूरे पुख्ता एक चीज की सारी चीजें निकाल करके राजी 19 पेज की एक FIR उन्होंने दर्ज की है और सारी चीजें जांच के सारे तथ्य इसमें सही पाए गए और जरूर इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगेगी। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।